जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ से खबर, जहां बीजापुर और सुकमा में दो बड़े मुठभेड़ के बाद 50 नक्सलियों ने बीजापुर एसपी कार्यालय में सरेंडर किया है। बताया जा रहा है कि यह पहला मौका है जब 50 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 14 नक्सली ऐसे हैं जिन पर कुल 68 लाख का इनाम रखा गया है। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि देखिए, लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसे में 50 नक्सली जिन्होंने खुद सामने आकर हिंसा की जो राह है इसको छोड़ा है और मुख्य धारा में आने का ये कदम उठाया है, जिसकी सराहना जो है वो सरकार भी कर रही है। प्रदेश सरकार ने भी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि या तो आप नक्सलवाद को छोड़ दीजिए या तो इस तरह के जो खात्मे हैं इसके लिए तैयार रहिए। और देखिए, 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। श्री प्रकाश इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। श्री प्रकाश, 50 नक्सली जिनमें 14 ऐसे बताए जा रहे हैं कि इनामी नक्सली थे, उन्होंने सरेंडर किया है। और देखिए, बता दें कि आपको ये पहली बार ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ में कि एक साथ 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन सबको चीजों को समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पूरी तरह से अग्रसर हैं। वहीं जो समर्पण नीति है, जिस तरह से समर्पण को करने के बाद लोगों को आवास दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, इन तमाम नीतियों को जो है अब नक्सली जो मुख्य धारा से भटक चुके थे, अब वो मुख्य धारा में आना चाह रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। एक बड़ी देखा जाए तो ये सरकार के लिए एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उनका जो मिशन है वो कामयाब हो रहा है। जिस तरह से 2026 मार्च में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने की बात कही जा रही है, वो तमाम चीजें अग्रसर होते दिख रही हैं। और लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात है कि जो नक्सल समर्पण की बात की गई है, जो उनकी सुविधाओं की बात की गई है, उससे अब आम जनमानस में एक अच्छा अवेयरनेस आ रहा है। लोग अब समझ रहे हैं कि नक्सलवाद की तरफ जाने से केवल मौत मिलेगी, लेकिन अगर मुख्य धारा में आएंगे तो एक जीवन मिलेगा। उस जीवन की तलाश में अब लगातार जिस तरह से बीजापुर और तमाम जगहों पर नक्सली समर्पण कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है और ये सरकार के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और वहीं जिस तरह से अमित शाह ने लगातार इन बातों को कहा है कि अब नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर लोग जो है वो मुख्य धारा में आए और विकास की तरफ बढ़े, तो निश्चित तौर पर इसका भी एक असर उन तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। लगातार मुठभेड़ हो रही है। आपको याद होगा कि जब अमित शाह का दौरा था तो उससे पहले भी बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था और हर दिन एनकाउंटर की खबरें भी सामने आ रही है। और अब ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ दिनों बाद पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन भी होने वाला है। जरा बताइएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन है वो तो बिलासपुर क्षेत्र में है। वो तमाम 37,000 करोड़ की योजनाओं का वहां पर शिलान्यास करेंगे। वो तमाम चीजें हैं। हालांकि देखा जाए तो जिस जब से विष्णुदेव सरकार बनी हुई है छत्तीसगढ़ में, तमाम तरह के जो उनके वादे किए गए थे उन तमाम वादों को पूरा किया जा रहा है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से जो वादा किए थे, मोदी की गारंटी की बात किए थे, उन तमाम चीजों पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। लेकिन इस समय जिस तरह से नक्सलियों को लेकर एक बड़ी खबरें जो आ रही है, कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सुखद खबर है नीतू, क्योंकि जिस तरह से 50-50 की संख्या में नक्सली समर्पण कर रहे हैं, निश्चित तौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोनों योजनाओं बिल्कुल। और गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया था कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। इसी लक्ष्य से ये बड़े ऑपरेशंस जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लाइफ टाइम्स पर